बड़ी खबर। मुंबई में ड्रग्स चैट केस में एनसीबी ने कल बड़ी कार्रवाई की है। कल दिन भर दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ हुई। बाद में एनसीबी ने यह कहा कि पूछताछ से कई अहम जानकारी मिली है। जांच एजेंसी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत 7 लोगों के फोन जब्त किए हैं। ये बड़ी अपडेट है। माना यह जा रहा है जब्त किए गए फोन से कई राज खुल सकते हैं। वहीं आज करण जौहर की कंपनी के अधिकारी की कोर्ट में पेशी होगी। धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज को एनसीबी ने कल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद क्षितिज के घर से गांजा बरामद हुआ और कई घंटों की पूछताछ के बाद क्षितिज की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद करण जौहर ने इस पर सफाई भी दी कि वो अस्थायी कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है धर्मा प्रोडक्शन में। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि करण जौहर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भले ही वो अपनी पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद ये कहते हुए नजर आए कि ना तो उन्होंने कभी ड्रग्स लिया, ना कभी ड्रग्स का प्रचार किया, उनके नाम को खराब करने की ये कोशिश है, वो आहत हैं। लेकिन अभी जो तमाम सबूत एनसीबी के पास है उसके आधार पर ही एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। आज क्षितिज को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ये दिन, आज का दिन करण जौहर के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये तय होगा कि क्या करण जौहर को कुछ राहत मिल सकती है या फिर उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या करण जौहर अब वो अगले शख्स होंगे जो एनसीबी की रडार पर होंगे। ड्रग्स वुड ने कितना बताया, कितना छिपाया। क्या है बॉलीवुड के नशा लोक का पूरा सच? ड्रग्स मंडली की कहानी में कितनी हकीकत, कितना फसाना। अब फोन खोलेगा बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की कहानी जितनी सुलझी हुई दिखती है उतनी ही उलझी हुई है। रुपहले पर्दे के सितारे एनसीबी के प्रश्नजाल का सामना कर रहे हैं। शनिवार को एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से 6 घंटे तक पूछताछ की, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का भी करीब 5-5 घंटे तक सवालों से सामना हुआ। लेकिन घंटों की पूछताछ में भी एनसीबी के पास न सवाल कम हुए हैं और न ही सवालों के पूरे जवाब मिल सके हैं। और अब एनसीबी वो सच इन सितारों के फोन में तलाशने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबाटा और जया साहा के फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब इनके फोन का डाटा रिकवर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्रग मामले में गिरफ्तार केजे उर्फ करमजीत ने एनसीबी को पूछताछ में 50 लोगों के नाम बताए हैं और अब जब्त किए गए फोन का डाटा रिकवर कर एनसीबी उन नामों का मिलान करना चाहती है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अब तक 35 लोगों से पूछताछ की है और 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो अभी तक एनसीबी ने क्लीन चिट नहीं दी है और आगे भी पूछताछ हो सकती है। आज 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में कई और लोगों के नाम हैं जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल एनसीबी अब तक की जांच की एक डिटेल रिपोर्ट एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना को भेजेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बॉलीवुड की ड्रग कुंडली का पूरा खुलासा अभी बाकी है और अब सितारों का फोन इस जांच को नया और बड़ा मोड़ दे सकता है। मुंबई से प्रमोद शर्मा और नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल
एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ की और ये पूछताछ इतनी मुश्किल थी कि बताया जाता है कि एनसीबी अधिकारियों के सामने दीपिका पादुकोण तो रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने इस बात को तो कबूल किया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, लेकिन ड्रग्स के सवालों पर दीपिका ने चुप्पी साधी। जब सच से हुआ सामना तो रो पड़ी बॉलीवुड की मस्तानी। जब एनसीबी ने बिछाया प्रश्न जाल तो निकले दीपिका के आंसू। दीपिका की तैयारी थी पूरी, लेकिन मुश्किल था एनसीबी का प्रश्नकाल। कभी लटकाया, कभी भटकाया, कभी हो गई खामोश। शनिवार को एनसीबी के सामने 6 घंटे तक दीपिका पादुकोण का सवालों से सामना हुआ। एनसीबी ने पहले दीपिका से अकेले में 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसके बाद दीपिका और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दीपिका ने ये बात मान ली है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, लेकिन ड्रग्स के सवालों पर दीपिका ने चुप्पी साध ली। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि दीपिका ने सवालों के गोलमोल जवाब दिए। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जरूरत पड़ने पर एनसीबी दीपिका को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के लिए दीपिका और करिश्मा दोनों पूरा होमवर्क करके आई थी। एनसीबी को लग रहा था कि करिश्मा ने पहले दिन की पूछताछ का सारा ब्यौरा दीपिका को दे दिया था, जिसके बाद दीपिका पूरी तैयारी के साथ एनसीबी के सामने पहुंची। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे एनसीबी के सवालों का तापमान बढ़ने लगा, सच पर जमी खामोशी की परतें पिघलने लगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। जहां एक ओर दीपिका और करिश्मा ने ड्रग चैट की बात मानी है, वहीं दूसरी ओर ड्रग्स के सवाल पर अब भी खामोशी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हैश और वीड को लेकर सबका बयान एक है। सबने इसे रोलिंग सिगरेट कहा है। इसमें तंबाकू भरकर पीते हैं और उसे कोड वर्ड में ये लोग वीड कहने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इन जवाबों से फिलहाल एनसीबी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए फिलहाल पूछताछ में एक अल्प विराम जरूर है, लेकिन फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। मुंबई से राजीव रंजन सिंह और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनसीबी ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से ड्रग्स मामले में पूछताछ की। अब सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। श्रद्धा ने जया साहस से सीबीडी ऑयल को लेकर हुई चैट की बात कबूली है। सारा अली खान ने पूछताछ में ड्रग्स लेने वाली बात से साफ इनकार कर दिया। श्रद्धा सारा ने बताया नशे के पाताल लोक का सच। श्रद्धा सारा ने खोले कई राज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई जांच बॉलीवुड के नशे के दलदल तक जा पहुंची है। हर दिन नशे के इस दलदल से नए नए नाम बाहर निकल रहे हैं। कल एनसीबी ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से ड्रग्स मामले में पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 5 घंटे तक चली। श्रद्धा कपूर 5 वकीलों की टीम से सलाह लेने के बाद एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान श्रद्धा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। श्रद्धा ने एनसीबी को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। श्रद्धा ने यह भी बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वैनिटी वैन और कभी कभी सेट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स का सेवन करते देखा था। श्रद्धा कपूर ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि वो सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी में हैंगआउट फार्म हाउस भी गई थी, लेकिन पार्टी में श्रद्धा ने ड्रग्स नहीं लिया था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने एनसीबी की पूछताछ में जया साहा से सीबीडी ऑयल को लेकर चैट होने की बात मान ली है, लेकिन उन्होंने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है।
सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने भी ड्रग्स मामले पर कुछ अहम खुलासे किए हैं। सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में लिया था, जिसके आधार पर एनसीबी ने सारा से कई अहम सवाल किए। एनसीबी ने सारा से सुशांत के पवाना फार्म हाउस पार्टी के बारे में भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार ड्रग पेडलर करमजीत सिंह आनंद ने एनसीबी को बताया कि उसने सारा अली खान के घर 2 बार ड्रग्स कुरियर के जरिए भिजवाया, जबकि श्रद्धा कपूर ने 4 बार अपनी गाड़ी में ही करमजीत से ड्रग्स लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में सारा अली खान ने ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार किया है। सारा ने किसी भी ड्रग पेडलर को पहचानने तक से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सारा ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि फरवरी 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके और सुशांत के बीच नजदीकी बढ़ी। फिल्म की शूटिंग के बाद वो सुशांत से मिलने उनके कैप्री हाउस वाले घर में भी कई बार जाया करती थी। सारा अली खान ने एनसीबी को सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप पर जाने की बात भी बताई। सारा ने यह भी बताया कि वो सुशांत के साथ कई बार लोनावाला के फार्म हाउस पर भी गईं। उन्होंने कुछ समय सिगरेट जरूर पी थी, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं लिया। हालांकि सारा ने बताया कि सुशांत ने फार्म हाउस पर कुछ मौकों पर वीड जरूर लिया था। एनसीबी ने तकरीबन 40 मिनट तक श्रद्धा और सारा को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए। एनसीबी की अब तक की जांच रिपोर्ट अब डीजी को अगले 3 दिनों में भेजी जाएगी। मुंबई का जोनल ऑफिस अपनी अलग रिपोर्ट सौंपेगा, जबकि दिल्ली एसआईटी की टीम अपनी अलग रिपोर्ट सौंपेगी। मुंबई से राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरे मामले में आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है। क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था और कल एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद के घर से गांजा बरामद किया था, जिसके बाद उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। क्षितिज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। अमित राम से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहली बात तो ये कितने बजे कोर्ट ले जाया जाएगा और एनसीबी रिमांड मांगेगी सीधे तौर पर? जी, अभी फिलहाल जो वक्त है वो तो अभी तय नहीं किया है, लेकिन बहुत ही बड़ी खबर है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये क्षितिज जो है धर्मा प्रोडक्शंस में पहले काम करते थे करण जौहर के साथ में। लेकिन करण जौहर ने एक स्टेटमेंट भेज करके ये कहा है बिल्कुल कि क्षितिज जो है कि वो उनसे बहुत पहले धर्मा प्रोडक्शन के साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो है धर्मा प्रोडक्शंस के वो पर्सनली क्षितिज को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो गांजा है उनके यहाँ से घर से बरामद हुआ है क्षितिज के। तो अगर क्षितिज कोर्ट में कुछ बोल देते हैं, करण जौहर का नाम आ जाता है या ऐसी चीज़ आ जाती है, तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और एक और चीज़ है कि करण जौहर के घर में भी कुछ पार्टीज हुई थी और काफ़ी और भी एक्टर्स हैं। क्या क्षितिज कुछ और एक्टर्स के भी नाम लेंगे? क्या दूसरे एक्टर्स भी मुश्किलों में आ सकती है? जो एक्टर्स बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनसीबी में जिनको बुलाया जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं कि उनका ड्रग्स से कुछ ताल्लुक नहीं है, जबकि व्हाट्सएप चैट में उनका नाम आ जाता है। तो क्षितिज के गिरफ्तारी और क्षितिज को कोर्ट में बुलाने के बाद में मैं आपको बताऊं कि काफी चीजें सामने आ सकती है। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है और यही देखना होगा। आज बहुत बड़ा दिन है इस पूरी खबर पर। यही देखना होगा जब कोर्ट में पेशी होगी तो क्षितिज और क्या बड़े खुलासे करता है। और करण जौहर क्योंकि 2 बार अपनी सफाई दे चुके हैं, एक उस वीडियो पर जो उनकी पार्टी का था जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने ना कभी ड्रग्स का प्रचार किया ना ही सेवन किया, और एक अब जब उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की गिरफ्तारी होती है और आज उसकी पेशी होनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर बनी हुई है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर फील्ड से आपको हर एक जानकारी विश्वसनीयता के साथ पहुंचा रहे हैं। फॉरम लॉट Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.